इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत डीएलएफ कैपिटल ग्रीन मोतीनगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन।
हर साल के अनुसार दिल्ली के लगभग सबसे बड़े जिनालय, जिन मंदिर और दिल्ली में जहाँ पर संपूर्ण देश के लोग वास करते हैं, उसी तरह से जैन समाज में जो जाति उपजाति हैं, संपूर्ण जाति उपजाति दिल्ली में वास करती हैं। उसी में खंडेलवाल समाज, सरावगी समाज जिसको कहते हैं, संपूर्ण दिल्ली में एकमात्र जिनालय जहाँ पर संपूर्ण भारत देश का खंडेलवाल समाज प्रतिनिधित्व करता है। परंपरा अनुसार हर वर्ष की भांति इस बार पुनश्च आप और हम सभी यहाँ पर क्षमावाणी पर्व को मनाने एकत्र हुए हैं। आज समझना ये है कि क्षमा किससे, क्षमा क्यों और क्षमा कहाँ। कल रात से लोगों के व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, ना जाने कहाँ पर खम्मामी सब जीवाड़ाम आगे सब्बे जीवा खमंतु में के मैसेज चल रहे हैं। किसके लिए चल रहे हैं? किसके लिए चल रहे हैं? मैसेज उस व्यक्ति को जा रहा है जिससे हमारा डेली बोलचाल है, और मैसेज उस व्यक्ति को जाना बंद हो गया जिसको पिछले साल तक तो मैसेज जाता था, पिछले साल तक तो एसएमएस जाता था, लेकिन इस साल हमारी उससे कोई कारण से बोलचाल बंद हो गई तो हमारी ब्रॉडकास्ट लिस्ट से उस व्यक्ति का नाम ही हट गया। बल्कि सबसे पहले तो उससे क्षमा मांगना चाहिए जिससे हमारा बैर है। लोगों से हम डेली मिलते हैं, आजकल सॉरी शब्द बहुत मामूली है। किसी को भी थोड़ा सा टच हुआ ना, आई एम सॉरी। सॉरी इतनी हल्की चीज नहीं है। किसी को खांसी भी आती ना, आई एम सॉरी। क्या है सॉरी कहने का मतलब? समझिए, सॉरी कहने का तात्पर्य यह है कि एक बार यदि हमने किसी बात के लिए सॉरी कही है तो दोबारा हमारे द्वारा वह गलती ना हो। क्षमावाणी पर्व मात्र बहिरंग से मनाने का नहीं है, बल्कि जो क्षमावाणी पर्व है वह अंतरंग से मनाने की आवश्यकता है। और जो एक बार अंतरंग से क्षमा भाव रखता है उसके बहिरंग में हमेशा हमेशा के लिए क्षमा भाव अपने आप आ जाया करता है। आज क्षमावाणी पर तो लगातार मैं 3 से बोल रहा हूँ, आगे 2-3 और कार्यक्रम समाजों में है, लेकिन आपको आज संपूर्ण देश, संपूर्ण विश्व जो मुझे सुन रहा है, मैं आपको 2-4 बातें बताना चाहता हूँ। ये संपूर्ण दिल्ली का एक ऐसा जिनालय जहाँ पर मात्र 358 दिन में 2 बार भगवान के पंचटक महोत्सव हो गए। ये दिल्ली में भी एक इतिहास है कि आज तक दिल्ली के 300 मंदिर में ऐसा नहीं, 365 दिन में नहीं हो, उसके पहले ही हो गया तिथियों के हिसाब से। यहाँ पर जब आप जाते हैं, सबसे पहले मूलनायक भगवान महावीर स्वामी, इनकी दिव्य अतिशय चमत्कारी प्रतिमा जी है। और मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि जब भी आप दिल्ली आओ, दिल्ली आने के बाद जो भी टूरिस्ट आता है कनॉट प्लेस जरूर जाता है, लेकिन दिल्ली आने के बाद में, कनॉट प्लेस जाने के बाद में भी, इंडिया गेट देखने के बाद भी आपका दिल्ली दर्शन अधूरा है जब तक आपने धर्मोदय तीर्थ में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के दर्शन नहीं किए, जब तक आपका दिल्ली दर्शन अधूरा है। क्योंकि जो आप दिल्ली दर्शन की बस में घूम रहे हो ये खाली दिल्ली के दिखावे को दिखा रहा है, लेकिन ये जो दिल्ली का दर्शन पूर्ण कब होगा? जब यहाँ पर विराजित भगवान के दर्शन करोगे, 24 के दर्शन करोगे, धर्मनाथ जी, वासपू जी, मुनीश्वरनाथ भगवान के सहित मानी स्तंभ के दर्शन करोगे, जब जाकर आपका दिल्ली का दर्शन समाप्त होगा। क्योंकि बाहर प्रदर्शन है लेकिन यहाँ पर आत्मदर्शन है। बाहर क्या है? दर्शन नहीं है, वहाँ पर प्रदर्शन है। और यहाँ पर आत्मदर्शन के साथ में, आत्म प्रदर्शन के साथ में आत्मदर्शन है जो आपकी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करता है। आज क्षमा कई तरह से मांगी जा रही है। एक कायरता की क्षमा है, जिस व्यक्ति से हम जीत नहीं सकते उससे हम जाके माफी मांग लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ हमारे मुख से निकल रही है, हमारे हृदय से नहीं निकल रही। एक बार एक पहलवान सड़क से गुजर रहा था। नगर का पहलवान था, मोहल्ले का पहलवान था, नगर की सड़क से गुजर रहा था। ऊपर छत पे लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे, उसके सिर पर आके बॉल लगी। सोचिए, मोहल्ले का पहलवान जा रहा है और उसके सिर पर बॉल लगे तो उसका क्रोध तो बढ़ जाएगा। उसने बॉल ली, एकदम सरपट भागा, बिना लिफ्ट के भागा कि मैं ऊपर जाकर जिसने मुझे बॉल फेंक कर मारी है मैं उसका सिर फोड़ दूंगा। और गुस्से में आदमी जल्दी चढ़ जाता है। प्रेम में आदमी 10 मिनट में चलता है और गुस्से में आदमी क्या होता है, थोड़ा जल्दी चढ़ जाता है। ऊपर गया एकदम गुस्से में कि मैं उसका सिर फोड़ कर ही रहूंगा। ऊपर गया
तो ऊपर जाते जाते उसका गुस्सा गाफुर हो गया, गुस्सा समाप्त हो गया। वह क्या देखता है कि जो व्यक्ति को बॉल लगी थी वह मोहल्ले का पहलवान था, लेकिन ऊपर जो व्यक्ति के हाथ में बैट था वह नगर का पहलवान था। तो नगर के पहलवान ने पूछा, भाई कैसे आना हुआ? बोले, मैं यहाँ से गुजर रहा था, आपकी बॉल गिरी तो सोचा कि मैं आपकी बॉल देती हूँ और आपसे हाय हल्लो भी हो जाएगी, ऐसी क्षमा मांगना सार्थक नहीं। आज यही चल रहा है, यही संसार में हो रहा है कि हम लोग इस तरह से कार्य करते हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा था, यहाँ पर बहुत सारे काम चल रहे हैं। सबसे पहली बार 2012 में हम यहाँ पर आए थे, उसके बाद समाज के प्रयास से 2018 में लगभग 300 साल के सूखे को, जो चौमासे का सूखा था साधु संतों से, उसको गुरुदेव की आज्ञा से पूरा करने का प्रयास किया था। और तब से लेकर आप देख रहे हैं लगातार जो बीज बोया था आज बट वृक्ष बन गया है। और लगातार दिल्ली के कोई भी साधु महाराज हो, राजा बाजार खंडेलवाल मंदिर जरूर आ रहे हैं। पहले लोग जाते थे बुलाने, महाराज जी आना है, वो कहते सोचते थे। अब महाराज जी बुलाते हैं कि भैया हमें भी मंदिर में आना है, दर्शन करना है। भगवान महावीर स्वामी एक अलग ही चेतन ऊर्जा की बात कर रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी हमारे एक अलग ही व्यवस्थाओं को बता रहे हैं और हम उन व्यवस्थाओं को देखते हैं। आज मैं कुछ 4-5 लोगों को आपके सामने ला रहा हूं जो हमेशा भी आपके सामने आते हैं, लेकिन आज इस प्रसंग पर जब सारा देश देख रहा है तो उनको भी देखना चाहिए कि ये जो सुंदरता, ये भव्यता, ये कार्य देख रहे हैं। एक बार मैं चाहता हूँ जो हमारे पंचायत के जिंद्रपतिया जी बनाओ सामने आओ भाई। देखिए एक बार ताली बजना चाहिए, कर्मठ भाई हैं हमारे, जो लगातार तन से मन से धन से हर कार्य में, ये ताली कम है आप लोगों की, लगातार जो काम करते हैं सारे के सारे। ऊपर जब लोग यहाँ पर, बताऊँ आपको एक बात बताता हूँ कि दिल्ली के आसपास कई लोग जो आते हैं ना इस मंदिर में, वो हनुमान जी के दर्शन करने भी आते हैं, लेकिन इनके मन में भाव आया कि मैं ऐसा क्यों ना करूं कि हनुमान जी के साथ मंगलवार को यहाँ पर भी आए। तो इन्होंने बासपूज भगवान की प्रतिमा अपने सौद्रभ से स्थापित करी कि बासपूज भगवान मंगल ग्रह के अधिष्ठाता होते हैं, तो लोग उसके साथ में यहाँ पर भी आ जाते हैं। पूरे मंदिर के कार्य करने में पूरी तत्परता से 24 घंटे लगने वाले हमारे जिनेन्द्र जी नृपति जी, बहुत सारा इनका तन से मन से धन से हो रहता है। वर्तमान में जो हमारे उपाध्यक्ष बने हैं, आओ भी अभिषेक जी बढ़ जाते हैं जी। आप देखिए उम्र चाहे भले कम हो, लेकिन बड़े बड़े काम बढ़ जाते हैं, परिवार ने किए हैं, चाहे मंदिर का काम हो, फर्श का काम। ताली तो अच्छे से बजाइए, जो ये पंच लोग हैं जो सारी व्यवस्था बना रहे। उसके बाद में जो हमारे धीरज भाई हैं, महामंत्री जी हैं, आप देखते हैं कि धर्मनाथ भगवान की उतंग प्रतिमा जो विराजमान है। आज जो भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा निकली ना, ये पहली बार यहाँ पर हो रहा है कि भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा शोभा यात्रा में निकली है। उसके द्रव्यदाता पूरा हमारे काशीवाल पर ताली बजा के अंदर सब लोग, कोई भी मुनि महाराज जी हैं पूरे बिहार में, आज इनका लगभग जो है 40-50 दिन के उपवास का पालना हुआ है। मतलब पानी लेके थे, आज आहार दिया, आहार कराया और आहार के बाद में उन्होंने पालना की कि पूरी भाव करते हैं, पूरा बिहार कराते हैं। साथ साथ में जो हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं गौरव भाई पटौदी, आप जानते हैं लगातार संघ की सेवा में, समाज की सेवा में, और सुंदर सा मानिसम देख रहे हैं। इनके परिवार की ओर से बनाया गया सारा का सारा काम इन्होंने संपन्न करने का प्रयास किया। और साथ साथ में हमारे कहाँ हैं विनोद जी, कहाँ हैं विनोद पांड्या जी, एक कम बोलते हैं लेकिन काम का बोलते हैं, और पूरा का पूरा सारा लेखा जोखा इनके पास में है, और सारे के सारा पूरा पांड्या परिवार काम करता है। एक बार ताली आप जोर से बजाओ, जरा जोर से बजाइए। ये ताली क्या है? ये ताली पूरी समाज के लिए है कि ये जो हम सारे समाज के लोग इनको काम सौंपते हैं, वो सारा काम करने का प्रयास करते हैं। और इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो राज्य बाजार के स्थानीय लोग हैं, ये तो चीज़ें बना बना के चले जाते हैं, लेकिन उनकी देखरेख करना, उनकी पूजा पाठ करना, चाहे वो संस्कार मंच राजा बाजार का हो, चाहे मुनि सेवा समिति राजा बाजार की हो, चाहे कोई सारे के सारे, उनके बिना सारा काम अधूरा है। हमारे अध्यक्ष जी हमेशा बोलते हैं कि ये ना हो तो हमारा मंदिर अधूरा है, क्योंकि हम सब तो साल में एक बार आते हैं, लेकिन इस साल में 365 दिन आने का प्रयास किया करते हैं। तो जीवन में आज क्षमावाणी का पावन पर्व है, और इस क्षमावाणी के पावन पर्व पर सारे के सारे लोग आए, और भगवान महावीर स्वामी को आज रथ पर सवार करके हम लोग अपने जीवन को धन्य धान्य से परिपूर्ण कराने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान को जो रथ पर विराजमान करता है, आपको बताऊं कि रथ पर विराजमान करना भगवान को आसान है, लेकिन भगवान के रथ पर बैठकर जो है सारथी बनकर चलना होता है, वह सारा का सारा काम बड़ा मुश्किल होता है। आपको पता है कि रथ का सारथी यदि सही होगा, रथ का सारथी यदि सही होगा तो क्या होगा, सारे के सारे काम अपने आप हो जाते हैं। जब श्री कृष्ण युद्ध के लिए जा रहे थे, श्री कृष्ण जी जब युद्ध के लिए जा रहे थे तो उनके सारथी कौन थे? अर्जुन जब युद्ध के लिए जा रहे थे, अर्जुन जब युद्ध के लिए जाते तो सारथी कौन थे? श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण रथ को खींच रहे थे, और अर्जुन की विजय क्यों हुई पता आपको?
अर्जुन की विजय क्यों हुई, पांडवों की विजय क्यों हुई कि जब वो युद्ध के लिए जा रहे थे उनको सामने से दिगंबर मुनि महाराज आते हुए दिख रहे थे, तो श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारी विजय निश्चित है, कि जहां से दिगंबर संत आते हुए दिख रहे हैं वहां पर सारा का सारा काम अपने आप संपन्न हो जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत डीएलएफ कैपिटल ग्रीन मोतीनगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन।